श्रद्धया दीयते यत तत श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक दिया या किया गया कार्य ही श्राद्ध है। श्राद्ध सनातन संस्कृति में हिंदू और अन्य धर्मों में एक कर्म जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए एवं उन्हें याद करने के लिए किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण आज हम अस्तित्व में हैं, जिनसे हमें गुण और कौशल आदि विरासत में मिले हैं, उनका हम पर ना चुकाए जा सकने वाला ऋण है। इसी परंपरा में भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक 16 दिन श्राद्ध तर्पण आदि किए जाते हैं। वैसे तो सनातन धर्म में पितृ शांति एक व्यापक विषय है, फिर भी हम इस वीडियो में श्राद्ध पक्ष के माध्यम से सनातन की इस अनूठी परंपरा के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये खास वीडियो हम बना रहे हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में, और श्राद्ध पक्ष के बारे में अगर कोई बहुत अच्छी तरह बता सकता है तो वो कोई पंडित ही हो सकते हैं। हमारे साथ पंडित बजरंगलाल दादीच हैं, उनसे जानेंगे श्राद्ध का महात्म्य क्या है और किस तरह से हम इसको शास्त्र सम्मत तरीके से मना सकते हैं, किस तरह से हम अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों को ज़्यादा अच्छी तरह से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आश्विन का महीना जो है उसका कृष्ण पक्ष, कृष्ण नाम है श्याम वर्ण का, अर्थात अंधेरी रात। शुक्ल पक्ष को बोलते हैं अपन श्वेत, अर्थात जिसमें प्रकाश ज़्यादा हो चंद्रमा के कारण से, और आपके श्राद्ध का जो लगा वो चंद्रमा से बहुत विशेषता रखता है। तो श्राद्ध पक्ष जो है उसमें शास्त्रों के अनुसार एक विधान है, देवताओं की तरफ से, ऋषियों की तरफ से, शास्त्रों की तरफ से एक बहुत बड़ा विधान है कि जो प्राणी संसार से चला गया, चले जाने का मतलब है संसार से वो इस ब्रह्मांड में ही रहता है। जीवात्मा गीता के अनुसार नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जीवात्मा कभी इसको खड्डा खोद करके उसको दबाया नहीं जा सकता, पानी में इसकी मृत्यु अर्थात डुबाया नहीं जा सकता, मृत्यु नहीं होगी। अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं, काटा नहीं जा सकता, एवं अग्नि में ये जलता नहीं जी। तो जीवात्मा सदा अजरमर है। तो जो जीवात्माएं, ये तो केवल 84 लाख जोड़ियाँ हैं शरीर धारण करने के लिए, मनुष्य जो है ये कर्मयोगी है, बाकी की जोड़ियाँ जो हैं वो भोगयोनि है, वो भोगते हैं और अपन को भोगने का, कर्म करने का सारा अधिकार है। और ज्ञान दृष्टि मानव शरीर को बहुत ज़्यादा दी है, भगवान ने कृपा की है, प्रभु ने। तो श्राद्ध में अपन उस जीवात्मा को इसलिए याद करते हैं, जैसे पितर लोग जो हैं वो देवताओं के भी पितर होते हैं। अपन ये न समझें केवल यहाँ के लिए, स्वर्ग के देवताओं के भी पितर होते हैं, और उनका आशीर्वाद जब मिलता है तब जा करके अपन फलते फूलते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने भारतीय परंपरा की पोषकता के लिए और भारतीय परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए, सभी जीवों को आहार देने के लिए सभी जगह लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसी परंपरा में हम जब चल के आते हैं तो अभी जो वर्तमान में श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आज जो आश्विन कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर के और 16 दिन तक चलते हैं, इन श्राद्धों में श्राद्ध शब्द दिया गया है। श्राद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि श्रद्धा से जो किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा यानी विश्वास। तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पितरों के कार्य से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों को दिया गया सम्मान, मनुष्यों या जीव जंतुओं को कराया गया भोजन और तर्पण पितृलोक में निवास कर रहे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक व सम्मान के साथ करने वाले लोगों को पितरों के साथ साथ देवताओं, पशु पक्षियों
और पेड़ पौधों से आशीर्वाद मिलता है, जिससे पैदा होने वाली सकारात्मकता से उनके जीवन में तरक्की के नए मार्ग खुलते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो थे, जो शिक्षक थे, जो शिक्षाविद थे, जो संपन्न गृहस्थी थे, वो नित्य प्रति श्राद्ध करते थे, जिसको नित्य श्राद्ध कहते हैं, जिसके अंदर तर्पण, श्राद्ध आदि सब कुछ किया जाता है, संध्या वंदन आदि किया जाता है। उसी को नित्य कहा जाता है। नैमित्तिक जो ये निश्चित दिनों के लिए 16 दिनों में आकर के संपन्न होता है, उसे नैमित्तिक कहते हैं। हम यहीं आते हैं नैमित्तिक कर्म में। नैमित्तिक कर्म में जब मतलब व्यस्त जीवन में हर समय उनका हम उतना सम्मान नहीं कर सकते, 16 दिनों में जिस तिथि का उनको स्वर्गवास होता है, उसी तिथि पे उनका स्मरण किया जाता है। न तत्र वीरा जायन्ते निरोगा न शतायुषाः न च श्रेयोधि गच्छन्ति यत्र साध्यम विवर्जितम। जो लोग अपने पूर्वजों का अच्छी तरह से स्मरण नहीं करते हैं, जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, या जीवित माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनके यहाँ संपन्न बुद्धि वाले या वीर या निरोगी या 100 साल तक जीने वाली संतानें उत्पन्न नहीं होती। कि आयु प्रजा धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च राज्यम चैव प्रयच्छन्ति ही प्रीता पितृगणा नृणाम। पितृगण जो हैं वो प्रसन्न होकर के हमें आयु देते हैं, हमारी संतान वृद्धि करते हैं, धन देते हैं, विद्या देते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त कराते हैं। यानी सभी प्रकार के सुख हमारे पितर यदि प्रसन्न है तो वो हमें उपलब्ध आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से हम इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध सिर्फ भारत में नहीं किया जाता? चीन, ताइवान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कोलंबिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार और जापान में भी अपने अपने तरीके से श्राद्ध किया जाता है। चीन में यह मान्यता है कि संतुष्ट आत्माएं वायुमंडल से संकट के समय अपनी संतानों की सहायता करती है। जापान में श्राद्ध को तेतत्रुंग न्युगियेन नामक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग गरीबों और मछलियों को भोजन कराकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। जापान में श्राद्ध की ही तरह 2 और पर्व भी मनाए जाते हैं, चुगेन और बोन। इन पर्वों पर लोग पितरों को याद कर वरिष्ठ जनों को उपहार देते हैं और अपनी पुश्तैनी जगह पर इकट्ठा होते हैं। श्रीलंका में पितृपक्ष मटका दान्य के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में श्राद्ध को पिकमबेन और थाईलैंड में सतथाई के नाम से इसे मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में हम पंचबली वैश्वदेव यज्ञ, जिसको एक नाम है भूत यज्ञ भी है, यानी इसमें 5 बलियां, 5 ग्रास निकाले जाते हैं। एक अभ्यागत के लिए, जिसको अतिथि ग्रास भी कहते हैं, यानी कोई भी हमारे समाज में भूखा न रहे, इसलिए हम अतिथि देवो भव की भावना को लेते हुए अतिथि को भी, अभ्यागत को भी हम देवता मानते हुए, और उसके स्वागत के लिए या उसके आहार के लिए हम एक पत्तल निकालते हैं। दूसरा, हम गाय के लिए, तो गाय जो है वो सर्वविदित है, वैज्ञानिक विधि से भी स्पष्ट है कि देसी गाय का प्रत्येक चीज़, चाहे वो गोमूत्र हो, घी हो, दूध हो, दही हो, अमृत के तुल्य माना जाता है। तो उस गाय के प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए और गाय प्रजाति को जीवित रखने के लिए, गाय के सम्मान के लिए हम गोग्रास निकालते हैं। उसी तरह तीसरा जो है वो स्वान बलि बोलते हैं, कुत्ते के लिए। कुत्ता एक वफादार जीव है और वो मांसाहारी और शाकाहारी भी है, तो वो शाकाहारी बना रहे, मांसाहारी नहीं बने, उससे हमें सुरक्षा मिले, इसलिए हम स्वान के लिए भी बलि का, स्वान के लिए ग्रास भी निकालते हैं, यानी उसके प्रति भी हम श्रद्धा प्रकट करते हैं, उसको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक पिपली का, चींटी के लिए। चींटियाँ हम जानते हैं कि सबसे परिश्रमी यदि कोई जीव है तो वो पिपली का है, चींटियाँ हैं। हर समय हम देखते हैं कि बिना कोई काम के बेकार के अंदर चींटियाँ इधर उधर नहीं घूमती और अनुशासन में रहती हैं। इनका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है।
ये अपने राजा के प्रति, रानी के प्रति वफादार रहती हैं और चारों तरफ से अन्न इकट्ठा करके और एक जगह संग्रहण करती हैं। इससे हमें समाज में ये शिक्षा मिलती है कि हम भी संगठित होकर के और इसी तरह एक आदमी के साथ चल करके और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाएं। अब आता है कौ बलि, जिसको बोलते हैं वायस बलि, कौवे के लिए। कौवा एक बहुत ही समझदार और ऐसा पक्षी है जो बहुत समझदार है। ये प्रजाति सुरक्षित रहे इसके लिए इनको भी माना जाता है और शास्त्रों में तो कौवे को यमराज का स्वरूप या यम का दूत भी माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कौवे को खिलाया जाता है तो उससे वो तृप्त होगा और उसकी तृप्तता से हमारे पितृस्वरों को भी उसका अंश मिलेगा। हमारी सनातन संस्कृति में हर बात का वैज्ञानिक महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष का भी अपना वैज्ञानिक महत्व है। पितरों के निमित्त कराए जाने वाले भोजन, दिए गए दान, पंचबली में पशु पक्षियों को दिए हुए भोजन का भी धार्मिक और सामाजिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझ करके वैज्ञानिक विधि से एक अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको कि कौवी जो है वो भाद्रपद मास में प्रजनन करती हैं। उनके बच्चों को अच्छा भोजन मिले, वो मांसाहारी नहीं हो, वो पौष्टिक भोजन प्राप्त करें, उनके बच्चों को पर्याप्त भोजन मिले, इसलिए भी एक वैज्ञानिक तथ्य इसके साथ जुड़ता है। उनकी भावना रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना भी हमने भी भरी है। पूरा विश्व इस बात को मानता है। आज हम यदि विदेशों में देखें तो वो लोग भी अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, चाहे वो फादर्स डे हो, चाहे मदर्स डे हो, उसके हिसाब से मनाते हैं। वो एक दिन के लिए मनाते हैं। प्रत्येक देशों में किसी न किसी रूप में अपने पूर्वजों को स्मरण किया जाता है और हमारे यहाँ भी श्राद्ध पक्ष को धर्म से जोड़ दिया गया है, परंतु उसके पीछे वैज्ञानिक तिथि ये विधि यही है कि हम अपने पूर्वजों का स्मरण रखें ताकि उनके द्वारा दी गई जो विरासत है या ये जो शरीर हमें उनसे प्राप्त हुआ है, उनके ऋण हम उतार सकें। बदलते समय में विशेषकर शहरों में अत्याधुनिकता के चलते बहुत से सनातनी हमारी मान्यताओं और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। वहीं इसके विपरीत विश्व के कई देश हमारी परंपराओं को अपना रहे हैं, क्योंकि वे जान गए हैं कि भारत की सनातन संस्कृति में हर बात का वैज्ञानिक महत्व है, हर समस्या का हल है और सब कुछ तर्कसम्मत है। अपनी संस्कृति की महान परंपराओं से जुड़े रहें, जिससे हमारी पहचान, हमारी मौलिकता बनी रहे।